एक नंबर का नशेड़ी भी था। वहीं सुनीता बहुत मेहनती थी। उसकी 2 बेटियां भी थी, प्रीति और मीरा। राकेश अभी कोई काम नहीं करता था। अभी 1 हफ्ते पहले ही उसे काम से निकाला गया था, क्योंकि उसने मैनेजर के 20,000 रुपए चुरा लिए थे और बाद में उसे कैमरे में देख लिया गया, तो मालिक ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। पर राकेश को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं था। वो तो उल्टा रोज शाम को अपनी बीवी से शराब पीकर गाली गलौज करता था और उसे मारता भी था। सुनीता ने इन्हीं सब के चलते अभी 4 दिन से ही गोलगप्पे बेचना शुरू किया था, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए थे। राकेश को सुनीता का गोलगप्पे बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक रात को राकेश शराब पीकर आता है और तोड़फोड़ शुरू कर देता है। वो सुनीता की गोलगप्पे की रेडी भी तोड़ देता है, क्योंकि किसी ने उसको उसकी बीवी के बारे में भड़काया था। सुनीता ने आज तंग आकर गेट बंद कर दिया था। सुनीता, अरे ओ सुनीता, सो गई क्या मनहूस? गेट खोल। बहुत गोलगप्पे बेचने का शौक चढ़ा है ना तुझे? आज तेरे उस भूत को ही उतार दूं पहले। आज मैं कोई गेट नहीं खोलूंगी। बस अब मैं तंग आ गई हूँ आपकी रोज रोज की इस मुझबत से। आप आज बाहर ही रहेंगे। तू होती कौन है मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालने वाली? अभी एक बार घर में आने दे, तेरी हेकड़ी तो मैं अंदर आके ही उतारता हूँ। खोल गेट। वो जोर जोर से गेट पर पैर मारता है और सामने पड़ी ईंट भी दरवाजे पर मारता है, पर सुनीता ने गेट नहीं खोला। राकेश पूरी रात बाहर काटकर बहुत गुस्से में होता है। सुनीता जैसे ही गेट खोलती है, वो गुस्से में अंदर घुस जाता है और सुनीता और उसकी बेटियों का सामान बाहर फेंक देता है। रात में तो तुम अपनी औकात भूल गई थी। बस वही याद दिला रहा हूँ, जहाँ से आई थी वही चली जा, क्योंकि मेरे घर में तुम और तुम्हारी इन मनहूस बेटियों की कोई जरूरत नहीं है। राकेश अपनी बेटियों को मनहूस मानता था, क्योंकि उसे लड़के की तमन्ना थी, पर उसे दोनों बार लड़कियां ही हुई। आप सुनिए तो, हम कहाँ जाएंगे और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता। मेरे लिए तुम सब मर गए हो आज से। जाओ रह लो कहीं भी, मुझे उससे क्या, रोड पर रहो या यतीम खाने में। इसके बाद वो गेट बंद कर देता है। अब हम क्या करेंगे माँ? पापा ने तो हमें घर से निकाल दिया और हमारी रेडी भी तोड़ दी, और अब हम क्या करेंगे? मुझे भूख भी लगी है माँ। तो डर मत मीरा, तेरी दीदी है ना, मेरे पास कुछ पैसे हैं। वो पैसे निकालती है। उसके पास 1,000 रुपए होते हैं। तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? माँ, वो मैंने स्कूल में मैराथन में भाग लिया था और मैं फर्स्ट आई थी, तो उसी का इनाम है। पर तूने मुझे बताया क्यों नहीं इसके बारे में? कब बताती मैं आपको? घर में एक पल की तो शांति भी नहीं है। खैर ये छोड़ो, हम इन पैसों से अपनी रेडी को ठीक करवाएंगे और गोलगप्पे की दुकान फिर से आएंगे। सुनीता और उसकी बेटियां फिर से गोलगप्पे की रेडी लगा लेते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पर 100 रुपए की भी बड़ी मुश्किल से बिक्री होती है। रात हो जाती है। उनके पास ना तो रहने की कोई व्यवस्था होती है, ना ही कोई होटल, और ना ही रहने के लिए पैसे, तो उन्हें मजबूरन रोड पर ही सोना पड़ता है, वो भी रात को 5 डिग्री के टेम्परेचर में। सुनीता हार नहीं मानती। वो अगली सुबह फिर से गोलगप्पे के लिए आलू और चने तैयार करके उन्हें बेचना शुरू कर देती है। उसकी छोटी बेटी मीरा की तबीयत भी खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार हो जाता है, पर उनके पास उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं होते। सुनीता ये सोच के कि बिक्री से कुछ पैसे मिलेंगे तो वो उसका इलाज करवाएगी। गोलगप्पे खा लीजिए भाई साहब। बहन जी, आप तो खाकर देखिए, बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाती हूँ मैं, एक बार खाकर तो देखिए। पर कोई भी उसके गोलगप्पे नहीं खाता। इसे देखकर सुनीता का मन बहुत उदास हो जाता है। इतने में भागते भागते प्रीति वहाँ आती है। माँ, माँ वो मीरा। मैंने बोला था ना तुझे छोटी के पास रहने के लिए, फिर तू यहाँ क्यों? माँ वो छोटी
उसे। माँ, वो मीरा भी उल्टी कर रही है और उसका शरीर बहुत गर्म हो गया है, वो ठंड से भी कांप रही है। माँ, तू यहीं रुक, मैं मीरा को अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तू ये रेडी छोड़कर कहीं मत जाना बेटा, यही हमारी रोजी रोटी है। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं ये देख लूंगी। सुनीता मीरा को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे भर्ती कर लेते हैं और उसकी दवाई के लिए बोलते हैं और अपनी फीस के लिए भी। मैं पैसों की व्यवस्था कहाँ से करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी वो डॉक्टर से हाँ कहकर चली जाती है। हे भगवान, मैंने क्या पाप किए हैं भगवान, जो तूने मुझे शुरू से ही इतनी तकलीफ दी है। पहले तो इतना घटिया पति मुझे मिला, मैंने उसे भी स्वीकार किया। उस नीच आदमी ने मेरी बेटियों को मनहूस कहा और हमें घर से भी निकाल दिया। मैंने तुझे कभी कुछ नहीं कहा, पर आज तुझे मेरी सुननी होगी भगवान। मेरी बेटी मुझे सही सलामत चाहिए, उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं? मेरे पास तो अब जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कुछ तो रास्ता दिखाओ भगवान। प्रीति के कंधे पर कोई हाथ रखता है। प्रीति रो रही थी। बेटा, तुम क्यों रो रही हो? वो आंटी, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है और कोई हमारे गोलगप्पे भी नहीं खा रहा क्योंकि हम गरीब हैं। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं कहते। तुम गरीब नहीं हो, तुम तो बहुत अमीर हो। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदार हो और इतनी अच्छी माँ और इतनी प्यारी बहन को पाकर कोई गरीब कैसे हो सकता है भला? तुम तो बहुत अमीर हो। आगे से ऐसा बिल्कुल मत कहना। चलो, तुम मुझे गोलगप्पे खिलाओ और मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, तुम उन सबको भी गोलगप्पे खिलाओ। इतने में सुनीता वहाँ आ जाती है। माँ, देखो ना, ये आंटी हमारे गोलगप्पे खाना चाहती है, आओ खिलाओ इनको। और वो औरत अपने सभी दोस्तों को बुला लेती है और वो सुनीता के गोलगप्पे खाते हैं। वाह जी वाह, बड़े ही स्वाद गोलगप्पे बनाते हो तुसी, मजा ही आ गया। हाँ, मुझे भी बता दो ना इसकी खास रेसिपी। जी कुछ खास नहीं, ऐसे गोलगप्पे तुम अपनी 7 जन्मों में भी नहीं बना पाओगे, समझे? कितने पैसे हुए? 100 रुपए। और वो औरत उसे 5000 रुपए देती है। जी आप ज्यादा पैसे दे रही हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये भी कम है। आपकी मेहनत के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। पर हम ये नहीं ले सकते। लेने तो आपको पड़ेंगे और इसके साथ हमारे साथ भी चलना होगा। जी, हेलो, माई सेल्फ कविता। मैं एक NGO चलाती हूँ आप जैसे लोगों के लिए। मुझे प्रीति ने सब कुछ बताया, कैसे आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही देखी हैं, पर अब बिल्कुल नहीं। आपकी तकलीफ यही खत्म। हम आपकी बेटी का इलाज भी करवाएंगे और उसकी पढ़ाई भी करवाएंगे और आप हमारे NGO में ही रहेंगे और हम आपके इस गोलगप्पे वाले स्टार्टअप को भी बढ़ावा देंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाती हैं और गोलगप्पे के इस टैलेंट को हम ऐसे थोड़ी ना वेस्ट जाने देंगे। थैंक्स कविता जी, आपको नहीं पता आप हमारे लिए क्या बनकर आई हैं। आप किसी भगवान या फरिश्ते से कम नहीं है। थैंक्स आंटी। फीका फीका। प्रीति उसके गाल पर किस करती है। उसके बाद वो सभी सुनीता के साथ हॉस्पिटल जाते हैं और मीरा का इलाज अच्छे से करवाते हैं और उसके बाद वो उन सबको अपने NGO में लेकर जाते हैं जहाँ सुनीता जैसे कई और औरतें पहले से काम कर रही होती हैं। अब सब ठीक हो जाता है। मीरा और प्रीति अच्छे से स्कूल में पढ़ने जाते हैं और सुनीता के गोलगप्पे भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। उसके गोलगप्पे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इन सब के बाद राकेश उसके पास आता है और अपने किए की माफी मांगता है, पर सुनीता उसे माफ नहीं करती। वो अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ गई थी और उसे और उसकी बेटियों को